हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न 1 किया था। प्रश्न 1 के अंतर्गत हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखो, दोनों विधि अपनी अपनी जगह पर अधिक उपयुक्त हैं। ठीक है ना। विलोपन विधि को हम अलग, जैसे हमने आपको बताया है किस प्रकार से विलोपन विधि करते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है संख्याओं यानी कि चर और अचर को, जो हमारे चर होते हैं उनको क्या करना, विलोपित करना। तो नाम ही है विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोपित करना। किसको करेंगे हम? चर को विलोपित करेंगे। ठीक है ना। तो चर को हमने आपको बताया था विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि तो आपको आज आ ही जाएगी, क्योंकि हमने 3.1, 3.2 और 3.3 में जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही बताए। ठीक है ना। तो अब हम करेंगे प्रश्न 2। तो आप बच्चों विलोपन विधि को बस अच्छे से समझना। प्रतिस्थापन विधि तो आपको आ ही जाएगी, बहुत सरल है। सभी विधियों को आपको अलग अलग महत्व देना है। सभी विधियों को एक ही महत्व देना। जिस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को महत्व देते उसी प्रकार से विलोपन विधि को भी देना। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम करेंगे 3.4 का हमारा पहले का दूसरा। तो दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों? लिख लो 3x + 4y, 3x + 4y = 10। इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या लिखो? 2x - 2y, 2x - 2y = 2। तो इसको मान लो बच्चों समीकरण 2। लिख दो समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो बच्चों सबसे पहले हम कौन सी विधि कर रहे हैं? इसमें अप्लाई कर रहे हैं विलोपन विधि। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हो, क्या समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें हमें देखो, याद अब हमने आपको बताया ना, x बना लो या y बना लो। ठीक है ना। x बनाना होगा या y बनाना होगा। ठीक है ना। जब भी हम विलोपन विधि करेंगे तो विलोपन का मतलब होगा हमें घटाना है। ठीक है ना। समीकरण में से हम एक समीकरण में से 3 समीकरण में से हो सकता है एक समीकरण 1 को हम बदल दें समीकरण 3 में, और समीकरण 2 को बदल दें समीकरण 4 में। कैसे? क्योंकि हमने बताया था हमें इनकी आपस में गुणांक कैसे होने, समान होने चाहिए। जो x है तो x का तुम गुणांक बना सकते हो, y का गुणांक बना सकते हो। ठीक है ना। लेकिन बच्चों इनमें चिन्ह का भी ध्यान बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कहने का मतलब है हमारा x जो रहेगा ना ऊपर, वही x जो जिस चिन्ह का होगा वही हमारे इस चिन्ह का इसमें भी होना चाहिए। समीकरण 1 में भी वही चिन्ह होना चाहिए x का, और समीकरण 2 में भी x का होना चाहिए। यदि देखो और y में देखो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस में है। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा? यदि आपको y के रूप का बनाना है, ठीक है ना, समीकरण जो हमारा 4 है, समीकरण 4 के जैसा बनाना है हमें समीकरण 2 को, तो हम इस पूरे समीकरण में क्या करना, -2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करेंगे? -2 से गुणा करेंगे। तो -2 से करेंगे तो -4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y हो जाएगा, +4y हो जाएगा। +4y से +4y कैसे क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे? जब हम घटाएंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाएंगे तब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा? -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो माइनस से गुणा नहीं करो। ठीक है ना। तो आप एक काम करो, हमने बताया ना जो प्लस प्लस में है, प्लस प्लस के देख लो। तो आप देख लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो हमने बताया ना यहाँ पर दोनों को समान बनाना है। क्या क्या बनाना है? समान बनाना है। तो इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है कितना, 3 है, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 2 है। तो आप एक काम करो बच्चों, हमें क्या बनाना है? दोनों को एक सा बनाना है। तो दोनों को एक सा कैसा बनाएंगे? जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का जो प्रथम हमारा x चर है, इसका गुणांक 3 है, इस 3 का गुणांक कर दो समीकरण 2 में दोनों, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 2 का, और 2 का गुणा कर दो समीकरण 1 में। ठीक है ना। समझ गए ना। हम x को बदल रहे हैं ना, तो x के जो गुणांक होते हैं उसका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात याद बता रहे हैं आपको। कैसे करेंगे हम? बराबर बनाएंगे। समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 के जैसा बनाना इसको, तो समीकरण 1 में जितना भी गुणांक है समीकरण 2 में गुणा कर दो। ठीक है ना। समीकरण 2 में जितना गुणांक है x का, उसका समीकरण 1 के साथ कर दो। देख लेना आपस में बराबर बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अब करेंगे, अब समीकरण 1 में किससे गुणा करना बच्चों? समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में कितना है, 2। तो 2 का जो समीकरण 1 में हमें किससे गुणा करना है? 1 में जो x का जो हमारा गुणांक है 2, समीकरण 2 का, उससे गुणा करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर दोनों। ठीक है ना। दोनों ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तथा समीकरण 2 में
समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे बच्चों? अब ये बताओ, जब हमने समीकरण 1 में किससे गुणा किया है? समीकरण 2 के पहले चर से। अब समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 के पहले चर से। समझ गए ना? तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है दोनों ओर। बस समीकरण 1 में समीकरण 2 की जो हमारा एक्स का देख रहा है ना, एक्स का देखना है ना, तो एक्स का दोनों को गुणांक कर लेना है। आपस में क्या करना है? समीकरण 2 का जो गुणांक है एक्स का, उसका पहले समीकरण में गुणा कर देना है, और समीकरण 2 में किससे गुणा करना है? समीकरण 1 के प्रथम जो हमारा एक्स है, एक्स के गुणांक से। बस आ जाएगा, आप कर लो। समीकरण उसमें लिखा है समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, 2 से जब गुणा करोगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 2 से इसमें गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। कैसे आएगा बच्चों? और 2 से इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कैसे आया ये बता दे रहा है, हमें 2 से गुणा करना है किसमें? समीकरण हमारे इसमें 1 में। तो 3x + 4y लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बराबर 2 × 10 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसमें गुणा करोगे 6x आएगा, इसका इसमें करोगे कितना 8y आएगा, इक्वल टू 20 आएगा। तो यही तो हमने लिखा है। आप बोलोगे कैसे आया? आया है कि नहीं आया? ठीक है ना। तो इसको अब बच्चों क्या कर लो, अब इस हमें बताया ना, हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में क्या होना चाहिए? राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो इसको ले आओ इस साइड, 6x + 8y - 20 = 0। समीकरण इसको दे दो 3। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसलिए अब क्या करेंगे समीकरण 2 में, अब हम दो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। आप सब क्या लिखा है अगले स्टेप में? समीकरण 2 में 3 से गुणा करना, तो इस पूरे में 3 से गुणा करो। 3 गुणा किस में करना है? 2x - 2y दोनों में, और 3 × 2, इसमें करोगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो 6y हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको इस साइड ले आओ, हमने बताया ना राइट साइड में 0 आना चाहिए। 6x - 6y - 6 = 0। इसको मान लो समीकरण 4। अब कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा आपके सामने। समीकरण 3 माइनस समीकरण कर दो 4, यानी कहने का मतलब समीकरण 3 में से 4 घटा दो। समीकरण 3 है तो इसको लिखो पहले, जो जिसमें से घटाना पहले उसको लिखो। 3 है तो 3 क्या है? 6x + 8y - 20। इसमें से घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगाओ। अब दूसरे कोष्टक में लिखेंगे क्या है? दूसरा जो हमारा जो चौथा समीकरण है, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस कर रहा है। माइनस में क्या होता है बच्चों? चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस में क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इस बात को हमें बहुत ज़रूरी याद रखना, ठीक है ना। इस बात को हमें रखना है याद करके। तो क्या करेंगे? 6x - 6y - 6 = 0। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप देख लो, जो 6x + 8y - 20, और माइनस प्लस क्या माइनस होता है? 6x और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 6y और माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाता है? 6 = 0। तो देखो जो प्लस और माइनस क्या है? माइनस। तो ये 6x से 6x आपस में कैंसिल हो गया। प्लस और प्लस क्या होता है बच्चों? हमारा हो जाता है प्लस। तो कितना 14y हो जाएगा। यहाँ इसको और इसको करोगे तो माइनस कितना 14 = 0 आएगा। इस 14 का पक्षांतर कर दो, 14y बराबर कितना है? प्लस की 14 हो जाएंगे। इस साइड आएगा तो y का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 1। तो y का मान कितना आया? इसमें 1 आया बच्चों, ठीक है ना। कैसे आया है आप सभी को हमने बता दिया है, आप सभी देख सकते हैं। हमने जो चीज़ की है वो सभी आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब जो हमारा समीकरण, अब क्या करेंगे, जो हमें मान आया है किस समीकरण में रख देंगे? जो समीकरण 3 और समीकरण 4 को हमने आपस में घटाया है, जो समीकरणों को आपस में हमने घटाया है उन्हीं समीकरणों में मान रखेंगे, ठीक है ना। तो लिख दो समीकरण 3 में y = 1 रखने पर आप समीकरण 4 में भी रख सकते हो, ठीक है ना। आंसर एक ही आएगा। तो कितना है समीकरण? 6x + 8y 6x + 8y, देखो दोनों जगह 8 8 लिख गया, 6 लिखना था, -20 = 0। तो यहाँ पर 6 लिख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि 6x था। अब y का मान 1 रखना, तो यहाँ पर रख दो 8 × 1 -20 = 0। तो 6x यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? इसका गुणा इसमें करोगे तो 8 हो जाएगा। -20 = 0। अब यहाँ पर कितना बच रहा है? 6x, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 = 0। 6x = इसका पक्षांतर करो, प्लस का हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 12/6 कर दो, 6 दूना 12 कर दो, तो x = 2 आएगा बच्चों आंसर, और y = 1 आएगा। तो विलोपन विधि से जब हमने इसको हल किया है, आप देख सकते हैं विलोपन विधि से इसको हल करने पर हमें y का मान 1 आया है और x का मान कितना है बच्चों? 2 आया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रश्नों को अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि इसमें हल करेंगे। लिखो, अब समीकरण यहाँ तक हमारा हल हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से
हल करने पर, ठीक है ना, दोनों विधि पूछी है ना। तो अब समीकरण एक जो हमारा था क्या था, देख लो आप इसमें 3x + 4y, 3x + 4y = 10, ठीक है ना। और समीकरण 2 क्या था, 2x + 2y = हमारा कितना था बच्चों, 2 था, समीकरण 2। तो यही था ना हमारा, तो हमने इसको लिख लिया है। आप क्या करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर लिख दिया है ना, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जैसा हम करते हैं वैसा कर लो, 3x + 4y = 10। तो इसमें से x का मान निकाल रहा है, तो 3x यहाँ पर रहने दो, 10 - 4y कर दो। x का मान ज्ञात करना है, 10 - 4y/3 कर दो। इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है ना। लिख दो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रियल वैल्यू चाहिए है, ठीक है ना। रियल वैल्यू नहीं आई, हमें रियल वैल्यू लेनी है। तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो यहाँ 2 गुणा कितना हो जाएगा, 10 - 4y/3 हो जाएगा, और +2y = 2, ठीक है ना। इसके आगे हम करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो कितना आएगा, जो आया है यहाँ पर लिख लेंगे, कितना आया है, 2 गुणा 10 - 4y/3, 2 की गुणा में है, 2y है = 2, सॉरी यहाँ पर प्लस है, +2y है, हाँ +2y = 2 है। तो इसको हल करेंगे, इसका गुणा अंदर करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा, अपॉन कितना है, 3 है, +2y = कितना, 2, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही, इसका भाग इसमें देंगे, एक बार 1 का गुणा ऊपर करोगे जो है वही आ जाएगी, प्लस इसका भाग इसमें दोगे 3 बार 3 का ऊपर करेंगे 6y हो जाएगा =2। अब 3 गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 20 - 8y प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है, 6y = इसका इसमें कर देंगे 6 × 6। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हल हो रहा है, माइनस और प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, और तो यहाँ पर 20 - 2y बचेगा, बड़ी संख्या क्योंकि 8y है, = 6। इसको पक्षांतर कर दो, -2y यहीं पर रहने दो, 6 किसके हैं, प्लस की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक बस ना हो, याद रखना, मिस्टेक यदि होगी ना तो पूरा उत्तर गलती हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना, मिस्टेक बस ना हो। तो इसको हम इस साइड ले गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे 14 बचेगा माइनस का, और यहाँ पर कितना है, -2y, तो y के इक्वल -14/-2, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो जाता है, तो 14/2 का मतलब कितना, 7 होता है। तो बच्चों देख लेना, यहाँ पर गलती बस ना, यदि गलती आएगा ना तो पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा। देखो इसमें कितना आ रहा था, y का मान 1 आ रहा था, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसलिए कहने का मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं गलती हो गया है। तो यही तो चिन्ह है ना, चिन्ह से बस याद रखना है, चिन्ह जो रहते हैं ना उनसे बहुत, चिन्ह को संभाल के रखना होता है, ठीक है ना। तो चिन्ह को संभाल के रखना होता है। तो 3 हमारा जो प्रश्न था हम शुरू से देखते एक बार, क्या था, 3x था, 4y था, = 10 था, 2x था, 2y था। देखो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, देखो हमारी गलती पकड़ी गई है। कहाँ पर, यहाँ जो प्लस था यहाँ पर क्या था, माइनस था। हमने बताया ना, चिन्ह से क्या हो जाता है, पूरा गलती हो जाता है। तो बस इसको पूरा कुछ नहीं करना है, हमें कहाँ पर सुधारना है, यहाँ पर सुधारना है, इसमें बस माइनस लगा देना है और हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। हमें ज़्यादा नहीं सुधारना है, सिर्फ कहाँ सुधारना है, जो प्लस यहाँ पर लगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। बच्चे देखो माइनस माइनस क्या प्लस होता है, 8 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ 14y आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14y। तो अब यहाँ पर y का मान दो बच्चों, दोनों जगह माइनस आ जाए, -14y आएगा, क्या आएगा, -14y और 14y। तो यहाँ पर कितना आएगा, 14y, 14 -14y से भाग दोगे, 14 × 14, माइनस माइनस प्लस होता है, इस 14/14, इस यहाँ पर 1, तो y बराबर कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, y का मान, समीकरण 3x + 4y, 3x + 4 गुणा y का मान 1 रखो, = 10। तो यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 = 10। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 10 - 4 तो कितना, 6 आ जाएगा, 3x तो x का मान कितना आएगा बच्चों, 2। तो आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से हमारा कितना आया, y का मान प्रतिस्थापन विधि से 1, ठीक है ना, 1 लिखा है, 1
प्रतिस्थापन विधि से भी 1 आया बाय का मान, और x का मान 2 आया। और विलोपन विधि जब हमने की थी ना, विलोपन विधि में x का मान 2 आया था और y का मान भी 1 आया था। तो आप देख सकते हैं दोनों विधि से आंसर समान आया। दोनों ही विधि हमारी बीजगणितीय विधि हैं, ठीक है ना। तो बच्चों दोनों विधि आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।